शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 5/6/11 और आज फिर क्या है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली। तो रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा की मुरली की तारीख है 20/11/72 और ज्ञान मुरली का हेडिंग बड़ा शॉर्ट एंड बड़ा स्वीट और राजयुक्त है। हेडिंग है स्थिति का आईना क्या है, जवाब है उसका सर्विस। तो स्थिति को यदि हमें देखना है तो हम कितनी उमंग उत्साह से कैसी सेवा करते हैं, ये है हमारा स्थिति का आईना। अच्छा, मुरली शुरू हो रही है। सदा अपने को विजयी अनुभव करते हो। जब विश्व पर विजयी बन राज्य करने वाले हो तो अब स्वयं सदा विजयी बने हो। जिस विश्व के ऊपर राज्य करने वाले हो उस राज्य के अधिकारी अपने को समझते हो। पहले स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं व करने हैं। हाँ, नंबर वार देखो बाबा कितने हमको प्रश्न पूछ करके हमें चेकिंग करने के लिए उत्सुक करते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि हमें अपने को कहाँ तक पुरुषार्थ में आगे ले जाना है और विजयी बनना है। जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। हाँ, बाबा ने राज बताया, जो सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं वो विश्व का अधिकारी बनता है। तो अपने से पूछो, क्या पूछें कि स्वयं के सर्व अधिकार कहाँ तक प्राप्त किए हैं। सर्व अधिकार कौन से हैं वो भी जानते हो। जो आत्मा की मुख्य शक्तियाँ वर्णन करते हो, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हो। अर्थात इन तीनों के ऊपर हम विजयी बने हैं। तो विजयी बनने का हमारा जो अधिकार है इन तीनों के ऊपर वो हमने प्राप्त किया है। अपनी शक्तियों के अधीन तो नहीं होते हो। जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हुए हैं उन्हों की यह स्थिति तो सहज और स्वतः ही होगी या फिर उनको पुरुषार्थ कर स्थित होना पड़ता है। पुरुषार्थ की सिद्धि का अनुभव अपने में करते जा रहे हो। वह संगम का समय सिर्फ पुरुषार्थ का ही है और सिद्धि भविष्य की बात है। बाबा कहते, क्या सोचते हो, पुरुषार्थ अभी करना है और फिर उसका फल जो है वो भविष्य में मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन यहाँ ही हम पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ से ही हमें फल का, प्रारब्ध का अनुभव आरंभ होता है। इसीलिए यहाँ ही हमें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त होता है। संगम पर ही सिद्धि स्वरूप व मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप अनुभव करना है व नहीं करना है। बाबा कहते, क्या चाहते हो, भविष्य में ही अनुभव करोगे या यहाँ भी करना चाहते हो। ज़रूर हम तो सभी यही कहेंगे कि हम यहाँ पर भी अनुभव करना चाहते हैं। अभी से ही अनुभव करना है व अंत में थोड़ा समय कुछ अनुभव करना है। सिर्फ उम्मीदों के सितारे ही रहना है। अभी से सिद्धि स्वरूप अनुभव होना चाहिए। हाँ, हम भी तो यही चाहेंगे ना कि हमें अभी से सिद्धि का अनुभव हो। हम जो विधि पूर्वक कर्म करें उसकी सिद्धि का अनुभव हो। सिद्धि तब प्राप्त होगी जब स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त होंगे। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को स्वयं जैसा चाहें वैसा हम चला सकें, ऐसा अब हो।
तब ही अन्य आत्माओं के मन, बुद्धि और संस्कारों को चेंज कर सकेंगे। अगर अभी नहीं हुआ तीनों को परिवर्तन करने में सफल, तो फिर बाबा कहते हैं हम अभी सिद्धि का अनुभव भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम अपने संस्कारों को, स्वभावों को चेंज कर सकते हैं। अब अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप क्या होगा, तो वो बताया है। रिवाइज कोर्स की मुरली है 22/11/72। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। बाबा पूछ रहे हैं कि स्वयं को स्वयं का अंतिम समय के पुरुषार्थ का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई वस्तु समीप दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी हम ये जाकर बनेंगे। जैसे वृद्धावस्था वालों को ये सदा स्मृति रहती है कि अभी अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर मैं बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सन्मुख में स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। क्या कि अभी मैं ये हूँ और फिर मैं जाकर के ये बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुँच जाएंगे तब समझ जाएंगे कि हर कदम रखने की हमारी देरी है। एक पाँव हम रख चुके हैं, दूसरा हमको रखना है, बस इतना ही अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। कोई भी सामने आए तो अपना अंतिम स्वरूप क्या होगा कि हम अशरीरी लाइट स्वरूप होंगे और ऐसे चलते फिरते हम लाइट माइट स्वरूप हो जाएंगे, जो किसी को भी हमारा यह जिस्मानी शरीर, स्थूल शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस अभी से करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई भी काम करना है, चलना है, बात भी करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करके और करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ तो क्या होता है, चोला भी समाप्त। तो हमें अपनी ये धारणा पक्की करनी है। अच्छा, अभी आज का वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन हैं उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक याद आते जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त कराने की और करने की सेवा करो। स्लोगन है आज का, देही अभिमानी स्थिति के द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।